वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? वैसे तो सॉलिड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो लिक्विड सब्सटेंसेस से हैवियर होते हैं। बर्फ भी सॉलिड है जबकि पानी जो है वो लिक्विड होता है। इसके बावजूद बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। अगर ग्लास के अंदर आप पानी रखेंगे और उसके अंदर बर्फ के अगर क्यूब्स रखेंगे तो बर्फ के क्यूब्स पानी के ऊपर तैरते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हमें वाटर का बिहेवियर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स समझना होगा। वैसे तो हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है चूंकि जो गैसियस स्टेट होती है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। गैसियस स्टेट के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। गैसियस स्टेट को जब कूल किया जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स करीब करीब हो जाते हैं लेकिन उनकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती, वो रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए हैं। अब जब लिक्विड स्टेट को फर्दर कूल किया जाएगा तो लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स का एक फिक्स्ड और डेफिनेट अरेंजमेंट होगा, उनके बीच में एक खास डिस्टेंस होगा और वो अपनी जगह पर फिक्स्ड होंगे और उनके बीच में एक खास किस्म का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप हो जाएगा। अब गैस स्टेट के अंदर सब्सटेंस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, ये ज्यादा जगह घेरता है। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इसका वॉल्यूम और कम हो जाता है और सॉलिड स्टेट में और ज्यादा करीब आ जाते हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप हो जाती है तो और ज्यादा वॉल्यूम कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे हम गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट की तरफ आएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब जो एक रिलेशन होता है वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच में, D इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय V, यानी डेंसिटी D इज फॉर डेंसिटी। D जो है यहाँ पर डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, m जो है मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और V जो है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वॉल्यूम और डेंसिटी आपस में इनवर्स रिलेशन में आ रहे हैं, यानी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम कह सकते हैं वॉल्यूम। तो जिस चीज का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी। अगर इस साइड पे आने से डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं वॉल्यूम अगर इधर से इधर आने पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी इंक्रीज। तो ये तो जो है नॉर्मल बिहेवियर है हर सब्सटेंस का, लेकिन पानी के केस में डिफरेंट बिहेवियर होता है, वो हम समझ लेते हैं। इसको एनोमेलस बिहेवियर ऑफ द वाटर कहा जाता है। पानी के केस में जब वेपर स्टेट में पानी होगा, ये अगर पानी का एक मॉलिक्यूल है H2O और ये वेपर स्टेट में है तो ये एक दूसरे से ऐसे रैंडमली एक दूसरे से दूर पड़े हुए होंगे। ये क्या है? वेपर स्टेट में पानी। अब इसको जब कूल किया जाएगा तो ये पानी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड स्टेट में पानी के मॉलिक्यूल्स रैंडमली पड़े हुए होंगे, जरा एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होगा। इनके बीच में अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनते भी हैं और टूटते भी हैं। ये आगे जी पानी का लिक्विड स्टेट। अब जब लिक्विड स्टेट को फर्दर कूल किया जाएगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट हो जाएगा। पानी के मॉलिक्यूल्स इस तरह से डेफिनेटली अपने आप को अरेंज कर लेंगे। और इसके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो अब अगर आप गौर करें तो बर्फ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इस चीज को अगर मैं जूम इन करके बनाऊं तो बर्फ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये लिक्विड है, लिक्विड में मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर भी पड़े हुए होंगे ऐसे। ये यहाँ पर अब होगा हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में। अब इसी तरह ये अगर मैं ये वाला जो छोटा है ये ऑक्सीजन का एटम है और ये दो जो है ये हाइड्रोजन के एटम है। ये ऑक्सीजन का एटम है और साथ में ऐसे हाइड्रोजन के एटम बने हुए।
तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह से कोई उनका खास अरेंजमेंट नहीं है। यह हैं 5 पानी के मॉलिक्यूल्स जो कि इस तरह से पड़े हुए हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं। इसको जब कूल किया जाएगा, ये लिक्विड है, इसको जब कूल किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ये एक पानी का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हो जाएगा चौथा और ये हो जाएगा पांचवा। अब इस पानी के हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव। हर एक ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह से पानी के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अब क्या होगा, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन जो है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन के साथ क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर बन जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह से आइस का एक ओपन स्ट्रक्चर होता है जिसमें काफी सारी फ्री स्पेसेस भी होती हैं, काफी सारी ये फ्री स्पेसेस हैं। ये क्या है, फ्री स्पेस। तो इस फ्री स्पेस की वजह से क्या होता है कि आइस की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो इस फ्री स्पेस की वजह से क्या होता है कि आइस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। यानी इधर अगर वाटर है, लेट्स सपोज ये गिलास में पड़ा हुआ है, इसको जब हम कूल करेंगे तो ये आइस बन जाएगा और आइस जो है इस तरह सॉलिड स्टेट में होगा। तो पानी का वॉल्यूम जो है वो कम होगा और आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो जब पानी का वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है और आइस की डेंसिटी कम है। तो जो चीज लेस डेंस होती है वो फ्लोट करती है। तो अब पानी के ऊपर आइस फ्लोट करेगी। मेन रीजन क्या है, रीजन, अब हम अगर रीजन यहाँ पर लिखें तो वो हो जाएगा आइस हैज ओपन स्ट्रक्चर in which there are large number of free spaces due to which ice floats on वाटर। अब पानी के केस में क्या होता है कि वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी की अगर डेंसिटी ज्यादा है तो ये सबसे नीचे वाली लेयर बनाएगा। अगर ये कोई भी लेक या पॉन्ड है, ये कोई भी लेक या पॉन्ड है और इसके अंदर पानी है, ये पानी यहाँ पर है और इसके ऊपर जो है वो क्या बनी हुई है, आइस। आइस चूंकि हल्की होती है तो ये ऊपर बनेगी। जो सबसे निचली लेयर होगी यहाँ पर, अब इस आइस के नीचे जो पानी है वो लेयर्स की फॉर्म में होगा। सबसे निचली लेयर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होगी, फिर ऊपर 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस एंड देन 1 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर इज डेंस, वाटर इज डेंस। तो इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस वाली लेयर जो है वो सबसे नीचे होगी। फिर इसी तरह जो टेम्परेचर कम होता जाएगा
लेयर्स की डेंसिटी भी कम होती जाएगी, और आइस की डेंसिटी सबसे कम होती है, इसीलिए तो ये ऊपर फ्लोट करती है। अब 4 डिग्री सेल्सियस से अगर पानी का टेम्परेचर और बढ़ाया जाए, वाटर अबव 4 डिग्री सेल्सियस will become lighter। वो क्यों लाइटर बन जाएगा? बिकॉज क्योंकि वाइब्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स increase, so their distance will increase। जैसे अगर यहाँ पर पानी है, इसके पानी के मॉलिक्यूल्स करीब करीब पड़े हुए हैं नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, अगर उसको और वार्म किया जाएगा यानी गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? पानी के मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा और वो दूर दूर हो जाएंगे। जैसे पानी को उबालते हैं तो वो फैल जाता है, उबला हुआ पानी ज्यादा फैला हुआ होता है, तो इसलिए वाइब्रेशन इंक्रीज, सो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज एंड डेंसिटी डिक्रीज। पानी जब भी आप वाटर बॉडीज में देखेंगे तो वो ऊपर से बनना शुरू होगी, और ये बहुत फायदेमंद चीज है क्योंकि पानी की ऊपर वाली लेयर पे जो बर्फ है वो ब्लैंकेट के तौर पर एक्ट करती है। जब ये ब्लैंकेट के तौर पर एक्ट करती है तो निचली वाली लेयर्स में पानी के अंदर वाटर बॉडीज के निचली वाली लिक्विड की लेयर्स में जो है आबी हयात जिंदा रह सकती है, और एनवायरनमेंट की जो कोल्डनेस है वो उससे बच सकते हैं।